Hi everyone, this is Vianshi Gupta. Welcome back to my channel Commerce Educator. In this video, I am going to share my experience how I score 94.2% in CBSE board class 12th. Let me show my result to you. So, this is my result, class 12th result. So, you can see and I score 94.2%, in which accountancy I score 97, in BST I score 97. Yes, I scored same marks in both the two subjects, and eco 73 marks, and हिंदी 92, इंग्लिश 90. सो ओवरऑल आपने मार्क्स देखेंगे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे सभी में मार्क्स 90 प्लस हैं, लिविंग इकोनॉमिक्स. तो मैंने इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी जो मेरा इकोनॉमिक्स में इतना कम स्कोर रह गया. ये दो क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपके मन में होगा कि इको में क्या मैंने मिस्टेक्स की जिससे मेरा स्कोर कम रह गया. सेकेंड को ये लग रहा होगा कि अकाउंट और बिजनेस मैंने कैसे प्रिपरेशन की जो मैं 97 स्कोर कर सकी, एंड हिंदी और इंग्लिश में 90 प्लस है. तो ये आपने कैसे किया और इसमें इको में क्या मिस्टेक्स की. तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. ओके, उससे पहले प्रिपरेशन का क्या तरीका रहना चाहिए, 12th में प्रिपेयर करने के लिए क्या बेस्ट तरीका रहना चाहिए, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है. राइट. तो ये मेन 3 टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं हम लोग. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले. सो स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक ये प्रिपरेशन क्या क्या तरीका रहना चाहिए. ओके, तो प्रिपरेशन का क्या तरीका रहना चाहिए. नहीं, प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या अलग करना, ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं टॉपर जो एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं. एवरेज स्टूडेंट एक एवरेज मार्क्स ला पाता है, टॉपर स्टूडेंट मोर देन 90% ला सकता है. तो ऐसी क्या प्रिपरेशन में वो माइन्यूट डिफरेंस है या फिर कोई लार्ज डिफरेंस है, या फिर उनकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उस बारे में बात करते हैं. अभी टॉपर होता है वो क्या करता है कि दे नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनी सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट की को कम मत समझो, बिकॉज सभी सब्जेक्ट इक्वल वेटेज ऑफ मार्क्स कवर करते हैं, कंटेन करते हैं ना. आपका हिंदी का भी 80 मार्क्स का होता है पेपर, लिविंग 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल मार्क्स. आपका 80 मार्क्स का अकाउंट्स का भी होता है, 80 मार्क्स का बिजनेस एंड ऑल जो भी सब्जेक्ट है. तो सीबीएसई बोर्ड में सारे 80 मार्क्स के होते हैं. तो कोई भी ऐसा तो नहीं कि कोई 80 मार्क्स का हो रहा है, कोई 60 मार्क्स का हो रहा है. एडिशनल है वो बात अलग है, बट जो सब्जेक्ट हैं वो मोस्टली आपके 80 मार्क्स के होते हैं. तो यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं कि कोई ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है कोई कम. तो आपको यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ऐसा नहीं करना है कि ठीक है इंग्लिश है बाद में पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम पर. ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है. तो इस पॉइंट पर हमने क्या सीखा कि किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है. किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है. हर सब्जेक्ट को इक्वल जितनी उसकी नीड है उतना उसको दो टाइम, जितना वो टाइम मांगता है उतना उसको टाइम दो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. राइट. आप बोलोगे कि मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ कि किसी को लाइटली मत लो, एक तरफ कह रही हूँ कि इक्वल मतलब को टाइम भी इक्वल दो. ठीक क्या है, अगर सबको टाइम देंगे इक्वल तो फिर जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उसको फिर कैसे कवर कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या है, देखो अभी आपके पास टाइम है, एनफ टाइम है. तो अभी आप जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं उन पर पहले फोकस करिए. उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो भी लाइट लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, उस पर आप फोकस नहीं करेंगे. उस पर भी फोकस करेंगे, अल्टरनेट डेज में करो. राइट. और इसका एक और तरीका बताएंगे, वो आप वीडियो तक एंड तक बने रहिए. उसका भी आपको एक तरीका मिलेगा कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, उनको साथ में कैसे लेकर चलना है, एंड आप ऑनलाइन क्लासेस और अपने स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करना है, उसकी भी फर्दर वीडियो मिलती रहेंगे आपको. तो अब आपको क्या करना है कि ये तो आपने समझ लिया कि किसी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है. ठीक है, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना, जितनी उसकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है सब्जेक्ट को. अब आपको क्या करना है, क्योंकि ठीक है तो इससे 2 पॉइंट हुए. एक तो डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ एनी सब्जेक्ट. सेकंड आपको पॉइंट यहाँ पर निकलता है कि मैंने जो टाइम एज पर योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब मेरा है कि अभी आप इतना पढ़ रहे हुए हो, पढ़ते आए हो 11-12 ईयर्स, फर्स्ट क्लास से काउंट करें तो आपने देखा होगा कि हिंदी इंग्लिश में जो भी अकाउंट्स इको बेस्ड, अकाउंट इको बेस्ड तो हटा दीजिए. अब हिंदी इंग्लिश में आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है. राइट. तो आपको पता है कि हाँ मेरी इंग्लिश वीक है या फिर मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. तो इस पर फोकस आपको अभी से करके चलना होगा. अगर आपने अभी से उसको फोकस नहीं किया तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है. तो ये आपको मैनेज करना है, इसके लिए टाइम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. ठीक है. थर्ड पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि आपको मेनली आपको 3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर लेके चलने हैं. मीन्स जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है अकाउंट इको बीएसटी, इसको आपको डेली बेसिस पर करना है. ओके. इसमें से आपके जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो उनमें से आपको टाइम भी डिवाइड करना पड़ेगा. सपोज अकाउंटेंसी है, 3 आवर्स उसको देने पड़ेंगे.
बिजनेस इको, इसमें आप 1.5 आवर ईच 1.5 घंटा आपको अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स को देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी निकलती है। वो आपको कैसे मैनेज करनी है वो आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। आप 6 का 5 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन 5 का 4 नहीं कर सकते। 6 से 5 हो सकता है, वो आप बिजनेस और इको का मैनेज कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी पढ़ लें तो आप टाइम कम कर सकते हैं, बट आपको लेके चलना है। कम से कम इको बिस्टी को 2 घंटे दो, या तो आप एक दिन इको पढ़ लो 2 घंटे, नेक्स्ट डे बिजनेस पढ़ो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 1 घंटा इको और बिस्टी को दे दो। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको 3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर लेके चलने हैं। में एक डाउट आ रहा होगा कि दीदी आप कह रहे हो कि 3 सब्जेक्ट पर डे लेकर चलना है और 5 आवर्स ऐसे हो रखे हैं, फिर उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है, कोचिंग्स भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं ये सब कैसे मैनेज होगा? आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना ये। तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट पर डे, ये आपको सेल्फ स्टडी में लेने हैं, ओके। जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंट इको वीएसटी, उसके लिए आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है 5 to 6 आवर्स, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी आपको निकालनी। इंग्लिश है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपका कोई जो एडिशनल सब्जेक्ट है, इसको कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ में? अच्छा क्वेश्चन ना, ओके। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर स्कूल भी देखना है, कोचिंग्स भी देखनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है, एंड सेल्फ स्टडी को भी मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वो स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको स्कूल में जो क्लासेस लेते हो उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर जो एडिशनल सब्जेक्ट है, इनको आपको स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा कंसंट्रेट, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा स्कूल टाइम पर। स्कूल में आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो भी वर्क है वो सब स्कूल में होगा। अब कैसे टाइम मैनेज करना है स्कूल में वो आप जानते हैं, क्योंकि मैंने भी स्कूल में टाइम मैनेज किया है, मैंने भी इन सब्जेक्ट्स पर फोकस स्कूल में किया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल में आपको इंग्लिश, हिंदी, एडिशनल सब्जेक्ट, इनकी जब भी क्लासेस हों उस पर आपको फोकस्ड रहना है। कंसंट्रेशन आपको हटाना नहीं है वहाँ पर, राइट। इस जो मेन पॉइंट था हमारा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, उसका लास्ट पॉइंट है कि आपके प्रायोरिटी टेस्ट आ रहे हैं, आपके कोई भी टेस्ट आ रहे हैं, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? अपना सिलेबस आगे का पढ़ना चाहिए या रिवीजन करना चाहिए? आपके अंदर डाउट है तो जो टेस्ट आने वाले हैं उसके लिए आप तैयारी करने लगी, मतलब कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका टेस्ट मिड ऑफ जुलाई से है या फिर सेकंड वीक ऑफ जुलाई से है, जब भी है मतलब, तो उससे 1 वीक बिफोर आपको प्रीडिक्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रखना है। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, टाइमली रिवीजन होगा, जो भी आपने पढ़ रखा है एक बार रिवाइज हो जाएगा, उससे आपके टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, एंड आपको इंटरनली स्कूल से मार्क्स उसके बेसिस पर अच्छे मिल जाएंगे। तो आपका ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट, आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। और तीसरा बेनिफिट आपको क्या होगा कि आंसर राइटिंग भी आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। टेस्ट में जब आप अच्छा दोगे तो आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर आप टेस्ट ही अच्छे से नहीं दोगे तो आपको इम्प्रूव करने का समझ ही नहीं होगा मेरे को इम्प्रूव करना कहाँ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक बेनिफिट थ्री बेनिफिट मिलेंगे। टेस्ट आ रहे हैं उससे 1 वीक पहले टेस्ट का पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। तो ये सब था कि प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच में ये डिफरेंस क्यों आता है, इन सारे की पॉइंट्स के लिए क्या क्या है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले मैंने बोला डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। सेकंड, मैनेज योर टाइम एज पर योर एक्सपीरियंस, ओके। सेकंड पॉइंट कि डू स्मार्ट वर्क, ओके। एंड लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पर डे लेकर चलना है। अब बात करते हैं सेकंड, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? देखो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपका अगर रिवीजन अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो आप कितना भी पढ़ लो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इफ़ योर रिवीजन इज गोइंग गुड देन यू विल स्कोर गुड। रिवीजन अच्छा होगा तो मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो देखो, रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। रिवीजन के लिए आपको अल्टरनेट डेज पर रिवीजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज मंडे, आपने आज बीएसटी में स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा, आज पढ़ा, ओके। तो आपको, आप जितना भी आज पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे पर रिवाइज करोगे। आज आपने बीएसटी का स्टाफिंग पढ़ा तो कल आप उसको रिवाइज करोगे, राइट। एंड आज पढ़ा कल रिवाइज करो, कल जो पढ़ो वो परसों रिवाइज करो। नेक्स्ट डे पर आपको रिवीजन करते चलना है। आप फोकस करिए रिवीजन पर। अगर आपको रिवीजन नहीं हो रहा ना टाइम पे, तो आप जितना ही पढ़ लो फिर आप बैक ही रह जाओगे। तो आपको यहाँ पर रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात कर रही हूँ अभी। आपने पढ़ा डायरेक्टिंग चैप्टर, अब डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा आपने, सपोज क्लास, स्कूल में क्लास ली, यूट्यूब से आपने लेक्चर देखा, लिखा नहीं, यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाएगी आपकी। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके हैंड में
पेन और कॉपी ज़रूर से होनी चाहिए। आपको जो भी कोई कीवर्ड पता चलता है, कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आपको वहीं पे लिखना है। ओके, ये आप किस हर सब्जेक्ट में करना है, आपको हर सब्जेक्ट में ये चीज़ फॉलो करनी है। जब भी आप कोई न्यू चैप्टर पढ़ो उसके साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। वहाँ पे की पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी टीचर आपको मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो भी यूट्यूब पर कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताता है, उसको तुरंत मार्क करो। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं एंड टाइम पर। एंड याद रखना, रिवीजन करते टाइम पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। ये तो बात हुई कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आप जो यहाँ पर नोट्स बनाएंगे, आपने नोट्स बनाए पढ़ते टाइम पे, अब जब रिवीजन करेंगे तो आप इन्हीं नोट्स से करिए। इनसे नोट्स रिवीजन करा आपने, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपने यूट्यूब से लेक्चर देखा, उसके नोट्स जो थे वो लिख लिए, और जो भी आपको एक्स्ट्रा उन्होंने बोला कीवर्ड्स वो भी लिख लिए। फिर आपको क्या करना है कि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करें तो आप अपने आप से नोट्स बनाइए। उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ नोट्स। एक होंगे आपके यूट्यूब नोट्स या क्लास नोट्स आप डाल सकते हैं, और एक आपके होंगे सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स होंगे वही आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पर। सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सेल्फ नोट्स। खुद के नोट्स बनाओ, कैसे बनाने हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें मैंने अपने नोट्स डाल रखे हैं, उसको चेक करो और बताना। एंड ठीक है, एंड आपको रिवीजन ऐसे करना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप जब भी पढ़ा रहे होगे ना तो देखो टीचर क्या करता है, जब भी पढ़ाते हैं उससे पहले थोड़ा प्रिपेयर होता है कि हाँ मुझे इस तरह से इसको डिलीवर करना है। अगर मेरे को ही वहाँ पर डाउट है उस टॉपिक में तो मैं डिलीवर कैसे कर पाऊंगा, ऐसा होता है ना। तो आप अगर ऐसे टीचर की तरह आप रिवीजन करेंगे, मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से पहले अपने मन में डेवलप कर ली थॉट्स कि किस तरह से मुझे बताना है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा, वो टॉपिक में जो डाउट होगा वो सॉल्व होगा, आपको एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये सारे सेकंड पॉइंट को कवर करते हैं। मेजर पॉइंट दैट इज रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। थर्ड, कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिवीजन टाइम टू टाइम रखना है, आपको रिवीजन में मिस्टेक नहीं करनी है, रिवीजन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको सेल्फ नोट्स बना के चलने हैं, बिल्कुल भी अवॉइड मत कर देना सेल्फ नोट्स को। थर्ड, कंसिस्टेंट। भाई अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कुछ नहीं सकता। मिस्टेक्स में मैं आपको 3 पॉइंट बताया, आपको कंसिस्टेंट रहना है, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना है। सेकंड, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर रखने हैं, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, टाइम टू टाइम करते रहना है, जैसे मैंने आपको बताया रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। तो ये सारा था जो मैंने खुद फॉलो किए थे टिप्स, बताया कैसे मैंने प्रिपेयर किया था अपने लिए, अपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, ये सारा मैंने बताया। अब जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग मैंने आपसे बोले थे कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अकाउंट और इको में मैंने ऐसा किया, अकाउंट और बिजनेस में मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिससे मैं 97 स्कोर कर पाई, एंड इकोनॉमिक्स में मैंने क्या मिस्टेक की जिससे मैं 73 स्कोर कर पाई, मैंने इतने कम क्यों करा, क्यों मैं इतने कम स्कोर कर पाई इको में। तो इन दोनों टॉपिक्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। ये है मेरे अकाउंट्स की आउगा स्कोर 97, इसमें मैंने बता रखा है, ये वीडियो ज़रूर से देखना, बहुत अच्छी वीडियो है क्योंकि इसमें 28K प्लस व्यूज़ हैं, 1.1K प्लस लाइक्स हैं, एंड इसके अंदर जो भी मैंने बताया है वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल भी उसमें फेक मैंने कुछ भी नहीं बोला है, जो भी सच था मैंने बताया उसमें। इको में क्या क्यों मैंने कम स्कोर किया उसके लिए ये वीडियो, एंड बिजनेस में मैंने कैसे 97 स्कोर किया उसके लिए भी ये वीडियो, एंड अगर आपको इंग्लिश की जाननी है उसके लिए मैंने इस वीडियो डाल रखी है तो आप उसको चेकआउट करिए। मैं उसकी सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको टेलीग्राम पर ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी आ रही प्रिपरेशन में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको जो भी डाउट आता है उस पर आप पूछिए, डोंट वरी, आई एम विद यू। सो थैंक यू गाइस।